Welcome back, students. As you know that I had told you that today we will discuss about structure of human skeleton. Clear, beta? And here in front of you, you can see that there is a human skeleton. Got it? I hope all of you can see that easily. And beta, I had already told you about the basic parts, the 4 basic parts of a skeleton. Clear? And what are they? See, here it is given: the skull, the backbone or spine, the ribs and the limbs. Clear, beta? Now, as you can see, there are many elements here. Got it? Skull, jawbone, collarbone, breastbone, humerus, radius, ulna. Got it? And another one: shoulder blade, rib cage, backbone, hip, femur, kneecap. Got it? So there are many bones attached in a human skeleton. Got it? So we will discuss about these all. Understood? हम लोग इन सब के बारे में एक एक करके जानेंगे बेटा. Clear? So now we turn to our next page and first of all we will discuss about skull. हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? पहले skull के बारे में पढ़ेंगे. Clear? So here you can see बेटा in skull. Skull क्या है? Got it? So here it is given: skull is the bony structure that surrounds and protect your brain. Means skull क्या है? एक bony structure है जो कि हमारी ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है, बचा के रखता है. क्लियर? एंड इट कंटेन्स होल्स फॉर योर आईज, ईयर्स, नोज एंड माउथ. और इसमें क्या होता है बेटा? होल्स हैं जो कि हमारी आईज, ईयर्स, नोज एंड माउथ के लिए हैं. यू कैन सी द डायग्राम ऑफ स्कल. गॉट इट? नाउ सी बेटा, द अपर पार्ट, इसका जो अपर पार्ट होता है ये क्या है? ये 8 फ्लैट बोन्स से बना हुआ है जो कि आपस में मिली हुई हैं. एंड द फेस जॉ कंटेन 14 बोन्स. जो फेस जॉ होता है, द फेस एंड जॉ कंटेन, सॉरी, द फेस एंड जॉ, फेस और जॉ दोनों क्या है? ये कितनी बोन्स कंटेन करते हैं? ये 14 बोन्स कंटेन करते हैं. और जो टीथ होता है बेटा, ये टीथ कहाँ पे फिक्स होता है? ये जॉ बोन्स में फिक्स होता है. क्लियर? नाउ सी, the lower jaw bone is the only movable bone in the skull. Means जो lower jaw bone होती है सिर्फ वही मूव करती है. और जैसे जैसे ये मूव करती है, मीन्स ये मूवेबल है, इसी वजह से हम क्या कर सकते हैं? हम फूड को च्यू कर सकते हैं और बात कर सकते हैं. क्लियर बेटा? सो दिस इज़ अबाउट स्कल. ये किसके बारे में था? हमारे स्कल के बारे में. क्लियर? Now next point is the backbone or spine. As you can see that बेटा, this is your backbone. Clear? Backbone को जब आप ऑब्जर्व करेंगे तो बेटा आप पाएंगे कि इसमें कई सारे स्मॉल बोन्स हैं, कई सारी छोटी छोटी बोन्स हैं. क्लियर? अब इसके बारे में कैसे हमें पता चलता है? जो स्मॉल बोन्स होती हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं? वर्टिब्रा बोलते हैं. क्लियर? वर्टिब्रा बोलते हैं. और कई सारी स्मॉल बोन्स को मिला करके, अबाउट 33 वर्टिब्रा को मिला करके ये बैकबोन बनी होती है. क्लियर? सो बेटा अब आप कैसे ऑब्जर्व करते हैं? तो सपोज़ करिए कि आपका कोई फ्रेंड है या कोई ब्रदर है, कोई भाई है, आप उसके जो बैक है सेंटर में, यानी पीठ के एकदम सेंटर में, यदि आप ऊपर से नीचे थोड़ा अपना हैंड प्रेस करते हुए जब हाथ नीचे की तरफ लाएंगे तो आप कोई हार्ड सा एक स्ट्रक्चर ऑब्जर्व करेंगे, फील करेंगे. ठीक है? और ये जो स्ट्रक्चर होता है ये क्या है? ये बहुत ही स्मूथ नहीं होता है. क्यों स्मूथ नहीं होता है बेटा? क्योंकि ये 33 स्मॉल बोन्स से बना हुआ है और उन बोन्स को हम लोग क्या बोलते हैं? वर्टिब्रा बोलते हैं. क्लियर? और ये वर्टिब्रा क्या होती हैं बेटा? दीज आर ज्वाइंट टू ईच अदर. एक दूसरे से ये ज्वाइंट होती हैं. एज यू कैन सी इन द डायग्राम ऑल्सो. आप डायग्राम में भी देख सकते हैं. क्लियर? नाउ अब क्या है बेटा? द ज्वाइंट्स अलाउ, और ये ज्वाइंट्स क्या करते हैं? अलाउ करते हैं स्लाइट मूवमेंट, यानी वर्टिब्रे को
स्लाइटली मूव करने में ये अलाउ करते हैं। क्लियर। और इसी वजह से क्या होता है कि हम लोग अपने बेंड हो सकते हैं या फिर हम लोग ट्विस्ट कर सकते हैं अपना बैक। क्लियर बेटा। अब जो बैकबोन होती है ये किससे अटैच्ड होती है बेटा? टू द बेस ऑफ द स्कल। एज यू हैव सीन अबाउट द स्कल, स्कल को अगर हम लोग देखें तो ये रहा हमारा स्कल। क्लियर। और ये जो है बैकबोन ये किस में अटैच होती है? स्कल में अटैच होती है। क्लियर बेटा। सो स्कल के बेस में अटैच होती है। गॉट इट। अब क्या है? इट फॉर्म्स द सेंट्रल सपोर्टिंग रॉड फॉर द स्केलेटन। ये क्या करती है बेटा? जो है स्केलेटन के लिए एक सेंट्रल सपोर्टिंग रॉड की तरह वर्क करती है। और जितने भी वर्टिब्रा हैं सबके अंदर क्या होता है? एक होल होता है। और जो डेलिकेट ऑर्गन हमारी बॉडी की होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? स्पाइनल कॉर्ड। और स्पाइनल कॉर्ड इन्हीं होल्स के थ्रू पास होकर के गुजरती है। क्लियर। सो बेटा हम ये कह सकते हैं कि जो बैकबोन होती है ये स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करती है और इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं? बैकबोन को हम लोग स्पाइन भी बोलते हैं और वर्टिब्रल कॉलम भी बोलते हैं। क्लियर रहेगा बेटा यहाँ तक? सो यदि आपको कोई प्रॉब्लम होगी, कोई डाउट होगा तो यू कैन आस्क मी, मुझसे फिर वापस पूछ लीजिएगा आप लोग। ओके बेटा। नाउ सी नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो है बेटा वो क्या है? अबाउट रिब केज। रिब केज सपोज जैसे हम कभी कभी करते हैं कि सांस लेते हैं, ब्रीद इन ब्रीद आउट करते हैं, तो हम फील करते हैं कि हमारा चेस्ट जैसे कभी कभी क्या होता है? अराइज हो जाता है, कभी कभी रेस्ट पोजीशन में आ जाता है। ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है बेटा? क्योंकि ये जो रिब केज होता है बेटा, ये देखिए ये रहा रिब केज का डायग्राम। ठीक है। इसमें आप देख सकते हैं कि रिब्स हैं हमारी, ब्रेस्ट बोन है। क्लियर। एंड ये फ्लोटिंग रिब्स है। ठीक है। अब क्या है? रिब्स जो होती हैं तो यही क्या करती हैं? कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट करती हैं और रेस्ट की पोजीशन में आती हैं। ठीक है। अब हम देखते हैं, स्टार्ट करते हैं इसे। तो रिब्स क्या होती हैं बेटा? एज यू कैन सी दैट रिब्स आर थिन, flat and curved bones. Here it is given that form a protective cage. यानी रिब्स जो होती हैं ये थिन, फ्लैट और कर्व्ड बोन्स हैं जो कि एक प्रोटेक्टिव केज बनाती हैं ऑर्गन्स के चारों तरफ, हमारे ऊपरी हिस्से में, हमारी बॉडी के ऊपरी हिस्से में। क्लियर। दिस इज कॉल्ड द रिब केज और इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? रिब केज बोलते हैं। क्लियर रहेगा। और बेटा अब देखिए अब क्या है? ये रिब केज जो है बेटा ये 24 बोन्स से बनी हुई है। ठीक है। 24 बोन्स से मिलके बनी हुई है जो कि 12 पेयर्स में अरेंज्ड होते हैं। ठीक है। यू ऑल नो दैट कि 1 पेयर में 2 ऑब्जेक्ट्स होते हैं। सिमिलरली 12 पेयर्स में 24 बोन्स ज्वाइन करती हैं, कंसिस्ट करके रिब केज बनाती हैं। ठीक है। और ये सारी जो हैं ये क्या है? बैक साइड से अगर देखा जाएगा तो ये बैक बोन से अटैच्ड होती हैं। इनमें से कुछ जो होती हैं वो ब्रेस्ट बोन से भी अटैच्ड हैं। एज यू कैन सी इन डायग्राम बेटा, सामने जो ये है हमारी, ये देखेंगे ये हमारी क्या है? ब्रेस्ट बोन है। क्लियर। दिस इज ब्रेस्ट बोन। गॉट इट। और इसी के जस्ट पीछे है हमारी बैक बोन। गॉट इट। यू कैन सी हियर, ये जो है ये बैक बोन का ही हिस्सा आया हुआ है बैक साइड से। गॉट इट। अब क्या है? द लास्ट 2 पेयर्स जो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि लास्ट में 2 पेयर्स हैं वो ज्वाइंट नहीं है। ये देखिए 1-2 पेयर्स ये ज्वाइंट नहीं है इसमें। ठीक है। तो इनको हम लोग इसी वजह से क्या बोलते हैं? फ्लोटिंग रिब्स बोलते हैं। गॉट इट। क्लियर रहेगा। नेक्स्ट थिंग, द रिब केज प्रोटेक्ट्स द हार्ट एंड लंग्स। रिब केज क्या प्रोटेक्ट करता है बेटा? हमारे हार्ट्स को और लंग्स को प्रोटेक्ट करता है। और बेटा ये स्टमक और किडनीज के पार्ट्स को भी प्रोटेक्ट करता है। क्लियर रहेगा इतना। नाउ नेक्स्ट इज लिम्स। लिम्स क्या है बेटा? आर्म्स एंड लेग्स के बारे में। क्लियर। आर्म्स एंड लेग्स के बारे में। नियरली हाफ ऑफ योर बोन्स आर इन योर हैंड्स, रेस्ट, फीट एंड एंकल्स। यानी आधा से ज़्यादा जो बोन्स हैं हमारी वो कहाँ पे हैं? हमारे हैंड्स में है, रेस्ट में है, फीट एंड एंकल्स में। क्लियर रहेगा। अब लॉन्गेस्ट बोन की बात करते हैं। तो लॉन्गेस्ट बोन जो हमारी बॉडी का होता है बेटा दैट इज फेमर। क्लियर।
जिसे हम लोग थाई बोन भी कहते हैं, ठीक है। तो जो लोअर हाफ होता है हमारे लेग का, उसका जो उसके पास क्या होता है, उसके पास लॉन्ग सिन बोन या काफ बोन होती है, क्लियर। एंड जो एंकल्स हैं, एंकल्स एंड द फीट हैव अ नंबर ऑफ, यानी एंकल्स और फीट में कई सारी छोटी छोटी बोन्स होती हैं। द फेमर इज अटैच्ड टू द हिप बोन थ्रू द हिप जॉइंट, यानी जो फेमर होता है ये कहाँ से अटैच्ड होता है, हिप बोन से अटैच्ड होता है, क्लियर। हिप बोन से अटैच्ड होता है किसके थ्रू, हिप जॉइंट की हेल्प से ये हिप बोन से अटैच्ड होती है फेमर, ठीक है। और जो अपर आर्म होती है, अपर आर्म के पास बेटा वन लॉन्ग बोन होती है, क्लियर, जिसे हम लोग ह्यूमेरस बोलते हैं, एज यू कैन सी हियर। एंड द लोअर आर्म हैज़ टू लॉन्ग बोन्स, यानी लोअर आर्म में दो लॉन्ग बोन्स होती हैं जिनको कि हम लोग, ठीक है। अब क्या है, द रिस्ट एंड हैंड्स हैव सेवरल बोन्स, यानी रिस्ट और हैंड्स में क्या होती है, बहुत सारी बोन्स होती हैं। एंड द ह्यूमेरस इज अटैच्ड टू द वर्टिब्रल कॉलम, और ह्यूमेरस क्या होता है, वर्टिब्रल कॉलम में अटैच्ड होता है बेटा, किसके थ्रू, तो कॉलर बोन और शोल्डर ब्लेड के थ्रू, क्लियर रहेगा। सो बेटा एज यू कैन सी दैट आई हैड ऑल्सो मार्क दिस एज पार्ट 5, joints and movements. So in our next class we will discuss about joints and movement. Got it? So thank you and have a nice day to all.